अरे बहू, तुमने तो सास को बावर्ची समझ लिया। सुना आपने सोसाइटी में 2 टाइम का खाना बनाने का काम वाली 6,000 मांग रही है, और खाना भी इतना बेकार कि खाने के बाद मन दुखी हो जाता है। इनके हाथों का बना हुआ खाना खाकर मेरा चेहरा और मेरी सेहत खराब होती जा रही है। समझ में आ नहीं रहा क्या करूं। दामिनी अपने पति राजेश से कहती है। राजेश बोला, अब कर भी क्या सकते हैं, तुम्हें खाना बनाने में कोई रुचि नहीं है तो बाहर से मंगाकर खाओ या काम वाली से खाना बनवाओ, और कोई उपाय है? दामिनी बोली, छोड़ो इन बातों को, आप ये बताओ आपको किसके हाथों का खाना पसंद था? राजेश बोला, मुझे मेरी माँ के हाथों का खाना आज भी याद है। क्या स्वाद था उनके हाथों में। लौकी की सब्जी जो लोग खाते नहीं थे वही माँ अगर बना देती थी तो हम सब उंगलियां चाटते रह जाते थे। दामिनी बोली, ये बात तो आपने सही कही, मैंने भी मम्मी जी के हाथों का बना हुआ खाना खाया है, बहुत स्वादिष्ट था। आपको आपकी माँ की याद नहीं आती या उनके हाथों के बने हुए खाने का स्वाद लेने का मन नहीं करता? राजेश बोला, ये कैसी बातें कर रही हो, माँ की याद किसको नहीं आती, पर अब क्या कर सकते हैं, माँ की उम्र हो गई है, अब उनसे ये सब कहाँ हो पाता होगा। जब तक दीदी थी पूरा घर भरा रहता था। दीदी की शादी के बाद कुछ साल में माँ के साथ रहा, फिर पढ़ने के लिए बाहर गया और नौकरी लग गई। उसके बाद मैं घर में रहा कहाँ। दामिनी के दिमाग में कुछ तो चल रहा था। उसने कहा, आपको मम्मी जी की चिंता नहीं होती, वो दोनों वहाँ अकेले सब कुछ कैसे मैनेज करते होंगे, हमारा भी उनके प्रति कुछ फर्ज बनता है। राजेश बोला, अब क्या कर सकते हैं, मम्मी पापा वहाँ रहते हैं, एक दूसरे के बिना इस उम्र में वे अलग भी नहीं रह सकते हैं। दामिनी बोली, हम उनके लिए क्यों नहीं कुछ कर सकते, और उनको अलग क्यों करेंगे। ऐसा करते हैं, मम्मी पापा को यहाँ बुला लेते हैं, आपको माँ के हाथ का खाना भी मिल जाएगा और हमारा घर भी भरा भरा रहेगा। सिर्फ हम दोनों रहते हैं, वो लोग रहेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। राजेश बोला, तुम कितनी अच्छी हो जो मेरे माता पिता के बारे में इतना सोच रही हो। एक बार माँ से पूछ कर देखना, अगर वो लोग मान गए तो मुझसे ज़्यादा खुश कौन होगा। दामिनी ने अगले ही दिन अपनी माँ को इस योजना के बारे में बताई। उसकी माँ बोली, ये तुमने अच्छा काम किया, तुम्हारी सास घर में रहेगी तो तुम फ्री होकर रह पाओगी। याद नहीं, तुम्हारी दादी घर का सब काम संभालती थी, मैं बस उन्हें कह देती थी कि मुझे कुछ नहीं आता, तो मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ता था। दोनों माँ बेटी ने योजना बनाई और दामिनी ने उस पर अमल किया। रविवार का दिन था। राजेश कुछ सामान लेने के लिए घर से बाहर गए थे। दामिनी ने अपनी सास ममता जी को फ़ोन किया। ममता जी बेटे बहू का हालचाल पूछी तो दामिनी बोली, अब क्या बताऊं मम्मी जी, काम वाले के हाथ का खाना खाकर इनकी तो तबीयत ही हर समय ख़राब रहती है, मैं भी क्या कर सकती हूँ। एक तो इतने पैसे लेती है, ऊपर से खाना भी बेकार बनाती है, हमारी तो आधी सैलरी दवाइयों में ही चली जाएगी। बेटे की तबीयत सुनकर ममता जी बहुत चिंतित हुई और अपने पति मोहन जी को सारी बात बताई। मोहन जी बोले, भावनाओं में आकर कोई कदम मत उठाओ, तुम्हारा बेटा अब कोई छोटा बच्चा नहीं है। नई पीढ़ियों को पुरानी पीढ़ियों के साथ सामंजस्य बैठाने में आजकल बहुत परेशानी हो रही है, पर माँ के दिल को कौन समझाए, वो नहीं मानी और सारी बात अपनी बेटी रचना को बतलाई। अगले दिन ममता जी की बेटी रचना का फ़ोन आया। ममता जी ने सारी बात बताई। रचना बोली, माँ मैं राजेश की पत्नी के स्वभाव से भली भांति परिचित हूँ, पर मैं आपको वहां जाने से मना नहीं करूंगी। वो दोनों नौकरी करते हैं तो ये समस्या तो आती ही रहेगी। अब आपकी भी उम्र हो गई है, आप इतना भागदौड़ आपके लिए भी अच्छा नहीं है। फिर भी आपकी इच्छा है तो एक बार जाकर मिल लीजिए। फिर मोहन जी ने 4 दिन बाद का टिकट करवाया। दोनों 4 दिन बाद बेटे बहू के पास पहुंचे। उस रोज़ तो दामिनी ने काम वाली से उनके लिए खाना बनवाया और जानबूझकर उसमें तेल और मसाला ज़्यादा डाला, जिसे खाते ही ममता जी बोली, अब बस कल से तुम लोग ये खाना नहीं खाओगे, मैं तुम लोगों के लिए खाना बनाऊंगी। दामिनी को मौका मिल गया, उसने तुरंत खाना बनाने वाली को काम से निकाल दिया। बस सब्जी काटने के लिए एक काम वाली को रखा। अब रोज ममता जी उन लोगों के लिए स्वादिष्ट खाना बनाती थी और दामिनी अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त आराम करती थी। धीरे धीरे समय से ही बीत रहा था। करीबन 20-25 दिन हो गए। एक रोज मोहन जी बोले, ममता मेरे लिए चाय बना दो। दामिनी बोली, पापा जी मम्मी जी हमारे लिए टिफिन बना रही हैं, आप थोड़ी देर बाद चाय पी लीजिएगा। मोहन जी बोले, बहू तुम्हारी सास रसोई में काम कर रही है तो तुम मेरे लिए चाय बना दो। अगर खाना बनाना सीखोगी नहीं तो कल को अपने बच्चों को कैसे खिलाओगी। तुम्हारे हाथों के खाने के स्वाद को तो वो तरस जाएंगे। दामिनी मुंह बनाकर बोली, पापा जी मेरे मायके में बहुत सारे रसोई हैं, मेरी माँ आज तक रसोई में नहीं गई,
तो मैं कैसे खाना बना सकती हूँ। इतना कहकर मुंह बनाते हैं और वो वहाँ से चली गई। कैलाश बाबू सब देख रहे थे और समझ भी रहे थे। 1 घंटे बाद जब ममता जी ने चाय देने आई तो वो बोले, ममता कुछ तो अपनी उम्र का ख्याल करो। बहू को सिखाने की जगह तुम उसकी आदत खराब कर रही हो। कब तक तुम यूं ही बनाकर खिलाती रहोगी। तुम्हारे पास वक्त ही नहीं है कि तुम मुझे 1 कप चाय दो। अब तो राजेश ठीक ठाक है, चलो अब घर चलते हैं। ममता जी बोली, कैसी बात कर रहे हैं। अपने बच्चों के लिए खाना बनाने में कोई माँ थकती है क्या। और मुझे तो खाना बनाना बहुत पसंद है। तभी रचना का फ़ोन आया। रचना माँ की आवाज़ सुनकर बोली, क्या बात है माँ, आप थकी थकी सी लग रही हैं। ममता जी बोली, अरे नहीं नहीं बेटा, अभी अभी तुम्हारे भैया भाभी को नाश्ता करवाया और टिफ़िन बनाकर दी हूँ। तुम्हारे पापा नाराज रहते हैं कि मैं उन पर ध्यान नहीं देती। तुम उनसे बातें करो। मोहन जी ने बेटी को सारी बात बताई। रचना बोली, पापा मैं माँ को पहले ही बोली थी कि दामिनी के स्वाभिमान स्वभाव से मैं परिचित हूँ। वो बस अपने आराम के लिए आपको वहाँ बुलाई है। माँ की उम्र है अब रसोई में काम करने की। अगर आप लोग बीमार पड़ गए तो सोचिए वहाँ माँ की सेवा कौन करेगा। मेरी बात मानिए राजेश अब बिल्कुल ठीक है, तो आप लोग वापस चले जाइए। मोहन जी सोच रहे थे कैसे बेटे से कहूँ कि अब तुम्हारे घर में हमारा जी नहीं लगता। इसी उधेड़-बुन में थे तब रचना ने एक रोज दामिनी को फ़ोन किया और कहा, भाभी माँ के हाथों का खाना खाकर आपको आपकी माँ की याद आ गई होगी। दामिनी मुंह बनाकर बोली, नहीं दीदी, मुझे ऐसे भी रसोइये के हाथ के खाने की आदत है। वो तो आपके भाई को मम्मी के हाथ के खाने की याद आती थी। वैसे मम्मी जी खाना बनाती हैं बहुत स्वादिष्ट, तो उनके खाने का स्वाद किसे याद नहीं रहेगा। रचना बोली, माँ अच्छा खाना बनाती हैं, ये कहकर आपने रसोई से पहले ही पल्ला झाड़ लिया था। पर आपको ये नहीं लगता कि माँ की अब उम्र नहीं रही रसोई में काम करने की। दामिनी बोली, हमें उनका ख्याल है, आप चिंता मत कीजिए। रचना बोली, आप कहती हैं माँ को आपका ख्याल है। अगर माँ का ख्याल रहता तो आप अपनी खाना बनाने वाली को काम से नहीं निकालती। बच्चों को माँ के खाने का स्वाद पसंद है, इसका मतलब ये नहीं कि वो माँ को बुढ़ापे में भी रसोई की जिम्मेदारी सौंप दे। माँ को तकलीफ होगी तो बेटी को तो दर्द होगा ही। रचना की बात सुनकर दामिनी बहुत नाराज हुई और अपना सारा गुस्सा उसने राजेश पर निकाला। राजेश सब कुछ सुनने के बाद ममता जी के पास गया और बोला, माँ क्या आपको इस घर में तकलीफ हो रही है, क्योंकि दीदी ने दामिनी को फ़ोन करके बहुत कुछ सुनाया है। ममता जी चुप हो गई। मोहन जी बोले, सोचो बेटा, दूर दूर बैठी बेटी को माँ की तकलीफ दिख गई और यहाँ बहू सास के खाने का स्वाद लेती रही, उसके सूजे हुए घुटने नहीं दिखे। तुम भी बस उसके खाने का स्वाद लेते रहे। अगर बहू सास का दर्द समझने लगे तो कोई भी बेटी क्यों माँ के लिए बोलेगी। दामिनी बोली, पापा जी मैंने कितनी बार मम्मी जी को कहा है आप बैठकर खाना बनाइए, पर वो तो सुनती कहाँ है। मोहन जी बोले, देखा बहू, यहाँ भी पहले तुमने अपनी समस्या का समाधान ढूंढा, अपनी सास की तकलीफ नहीं देखी। तुमने सास को सास नहीं बावर्ची समझा है। यहाँ हमें बुलाने का अभिप्राय तुम्हारा क्या था वो तुम्हें पहले दिन ही समझ गया। पर क्या बोलूँ, माँ का हृदय बस अपने बच्चे की तकलीफ देखता है। वही ममता को भी दिखा। राजेश चुपचाप सब सुन रहा था। मोहन जी बोले, राजेश तुम्हें माँ के खाने का स्वाद तो याद रखा, पर माँ की बीमारी याद नहीं रही। उसे लगातार डॉक्टर ने खड़ा रहने से मना किया है। मानता हूँ तुम्हारी माँ अच्छा खाना बनाती है, पर तुमने सोचा कि हम 2 लोगों के लिए भी घर पर हमने खाना बनाने वाली रखी है ताकि तुम्हारी माँ को आराम मिल सके। बेटा तुम्हारी माँ वही है, पर उसकी शारीरिक क्षमता कम हो चुकी है। तुम जितना अपनी पत्नी का ख्याल रखते हो, मुझे भी तो अपनी पत्नी का ध्यान रखना ही होगा। तो यही सोचकर कह रहा हूँ कि 2 दिन बाद के हमारी जाने का टिकट करवा दो। रात में ममता जी पति से बोली, एक ही बेटा है हमारा, आपने इतना कुछ कह दिया, बहू बेटे को कहीं वो नाराज ना हो जाए। वो बोले, अगर जरा सा भी अपनी माँ का दर्द वो महसूस करेगा तो वो बिल्कुल बुरा नहीं मानेगा। अब इस मोह माया को छोड़ो, बहुत दिन तुमने अपने हाथों से बनाकर खिला दिया बेटे को, अब अपना ख्याल करो और सो जाओ। 2 दिन बाद ममता जी जाने लगी तो बेटे का चेहरा उदास था, जो कि वाजिब था। मोहन जी बोले, बहू एक बात याद रखना, जब माँ बच्चे को बना करने वाला मुंह में देती है तो उनका रिश्ता और गहरा होता जाता है। लोग पैसे कमा लेते हैं, रिश्ता कमाना भूल जाते हैं। रसोई का काम सीख लो, वरना कल को तुम्हारे बच्चे तुमसे ये कहेंगे कि आज तक आपने हमें क्या बनाकर खिलाया है, जो आपके हाथों का स्वाद हम याद रखेंगे। इतना कहकर वो चले गए। उसके जाने के बाद दामिनी को फिर से रसोई के काम के लिए काम वाली रखना पड़ा। राजेश बोला, इतने दिन माँ यहाँ रही, काश कि तुम उनसे कुछ सीख लेती। दामिनी को एहसास हुआ कि पैसे तो वो कमा रही है, पर 2 टाइम का खाना तक नहीं खा पा रही है। धीरे धीरे उसने रसोई में रुचि लेना शुरू किया। अब वो रात का खाना खुद बनाती थी, जिससे कि दोनों का स्वास्थ्य ठीक रहे। जब ये बात ममता जी को पता चली, वो बहुत खुश हुई। अब फ़ोन करके बहू का हौसला बढ़ाती थी और कुछ नई नई रेसिपी उसे बताती थी। अब बीच बीच में वो दोनों बेटे बहू से मिलकर आते थे।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने कमेंट करके भी हमें ज़रूर से ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ में। थैंक यू।